नाज़रीन मोहतरम, आज सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको जादू की 3 अलामात 3 अक़साम मैं बताऊंगा। अगर किसी मर्द या औरत के अंदर ये 3 अक़साम या अलामात पाई जाती हैं तो वो समझ लें कि वो जादू का शिकार हो चुकी हैं। अगर ये 3 अलामात उनके अंदर मेन जो अलामात हैं वो बताने जा रहा हूँ, अगर उनके अंदर ये 3 अलामात नहीं हैं तो समझ लें ये जादू के असरात के अंदर ये मर्द या औरत मुब्तला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अमल बताने से पहले आपसे दरख्वास्त है, जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी से पहुँच सके। इसी तरह मेरा और आपका रब्ता हमेशा के लिए बरकरार रहे। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जाने बढ़ती हैं। वैसे तो इनकी अलामात बेशुमार हैं और इंशाअल्लाह मैं कोशिश भी करूंगा कि थोड़ी थोड़ी अलामात जो है नाज़रीन तक पहुंचाऊं, लेकिन आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ 3 अलामात जादू की अक़साम अगर आपके अंदर या किसी फ़र्द के अंदर पाई जाती हैं तो वो समझ लें कि वो जादू के अलामात का शिकार हो चुकी हैं, जादू के असरात के अंदर मुब्तला हो चुकी हैं। उनकी वजह से उनकी ज़िंदगी के अंदर दुश्वारी है, उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लमें हैं। सबसे पहली बात ये है, कोई परेशानी भी नहीं है। पहली अलामत, कोई परेशानी भी नहीं है, कोई उज़्र भी नहीं है। बग़ैर किसी उज़्र के बार बार गुस्से का आना, बग़ैर किसी वजूहात से बार बार गुस्से का आना और पूरे जिस्म के अंदर भारी वज़न महसूस करना। गुस्सा क्या आता है, घर का कोई भी अफराद उस बंदे को अच्छा तक नहीं लगता सबसे पहले। लेकिन ये बात मेरी याद रखना, जो नज़र बद होती है, नज़र बद ज़्यादा जल्दी असर करती है। जो जादू के असरात होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता असर करती हैं। नज़र बद की वजह से फिलफौर इंसान कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, लेकिन जादू के असरात की वजह से फिलफौर कमज़ोर नहीं होता। जैसे जैसे वक़्त गुज़रता जाएगा उस तरह उसके अंदर कमज़ोरी आना शुरू होती जाएगी। लेकिन बग़ैर किसी वजह से कोई लड़ाई भी नहीं हुई, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, कोई गुस्से वाली बात भी नहीं है, उसके अलावा ना कोई बीपी की प्रॉब्लम है, ना कोई ब्लड प्रेशर का मसला है, ना ही कि भूख और प्यास की प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी अगर आपको बार बार गुस्सा आ रहा है और बग़ैर किसी उज़्र के आ रहा है तो समझ लें कि आपके अंदर है या आपकी किसी फैमिली मेंबर के अंदर है या आपकी किसी दोस्त के अंदर या किसी रिश्तेदार के अंदर है, तो समझ लें इसके ऊपर जादू के असरात हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नींद के अंदर खलल पैदा होना, नींद बिल्कुल ना आना, जिस्म के अंदर सुस्ती और बेजान महसूस करना, यानी कि इंसान सेहतमंद भी है, खाना पीना भी अच्छा है, चलना फिरना भी ठीक है, ज़रिया माश भी ठीक है, उसके बावजूद भी जिस्म के अंदर सुस्ती होती है, जिस्म काम नहीं करता, जैसे कोई बेजान चीज़ पड़ी होती है। अगर ये अलामात दूसरी आपके अंदर महसूस करें तो समझ लें आपके ऊपर जादू के असरात हैं। हाँ, इसके अंदर ये भी हो सकता है सुस्ती की अलामात जो है ये नज़र बद की वजह से भी होती है। लेकिन नींद के अंदर खलल पैदा होना और सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम का शिकार है, नींद नहीं आएगी। अगर चंद लम्हों के लिए नींद आ भी जाए तो उसके अंदर डर सा महसूस करना, और डर सा महसूस करना जैसे कि उठकर बैठ जाना, डर कर बैठ जाना, उठकर बैठ रहना, या जैसे लेटा पड़ा है या लेट रही है, लेटने के बावजूद भी नींद का ना आना। आँखें तो बंद हैं लेकिन जो मन है वो जाग रहा है, उसके बावजूद अगर ये अलामात हैं, ये अक़साम आपके अंदर या आपके किसी फैमिली मेंबर के अंदर पाई जाती हैं तो समझ लें आप जादू का शिकार हो चुके हैं। अब तीसरी मेन चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि ऐसे घूमना फिरना,
جیسے انسان کا دماغ کام نہیں کرتا ایسے ہی پھرتے رہنا، اور بغیر کسی وجہ سے اپنے زبان سے، اپنے منہ سے اور اپنی زبان کو حرکت دینا، ایسے الفاظ استعمال کرنا جو استعمال کرنے کے معنی نہیں رکھتے، یعنی کہ انسان کو اس الفاظ کے استعمال کرنے پر اس کو یہ شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن جیسے کسی سے بات کرنا لیکن سامنے کوئی بندہ نہیں ہے، بے جا پھرنا اور گھومتے رہنا، ایک جگہ پہ ٹک کے نہ بیٹھنا، لیکن اپنے آپ سے باتیں کرتے رہنا اور عجیب و غریب کیفیات محسوس کرنا، جیسے کوئی سائیں لوگ پھرتے ہیں، جیسے دیوانے مستانے پھرتے ہیں، اگر یہ علامات ہیں تو آپ صرف اور صرف جادو کی علامات کے اندر مبتلا ہو چکی ہیں۔ اگر یہ 3 علامتیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو اب اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے آیت الکرسی 21 بار پڑھ کے صبح کے ٹائم، 21 بار شام کے ٹائم، 2 ٹائم کر کے 5 دن تک یہ استعمال کریں، پانی کے اوپر دم کر کے، یا خود پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوا کے اس کو پانی استعمال کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا اس 5 دنوں کے اندر مکمل اس کا توڑ ہو جائے گا۔ اس کے اندر جو 3 علامتیں پائی جاتی تھیں وہ 3 علامتیں بھی ختم ہو جائیں گی، غصہ بھی نہیں آئے گا اور گھومنا پھرنا بھی بند ہو جائے گا، اور بغیر کسی ڈر سے نیند کے اندر جو خلل ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، سکون آ جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی اگر یہ 3 علامات آپ کو ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ کسی اچھی عامل سے رابطہ کر کے اس کا مکمل طور پر علاج کروائیں۔ اللہ آپ کو راحت اور سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔